हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 25 अप्रैल से लेके 1 मई तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे वर्गोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। पूरे हफ्ते की एनर्जी देखेंगे कि क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आने वाला है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट ऑरिकल्स कार्ड। उससे पहले कि हम देखते हैं कि ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके वर्गोस, या लेट्स फाइंड आउट। लॉस्ट कंपास गाइस। ओके, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी में भी शायद हो सकता है वर्गोस, कहीं ना कहीं आप ना लॉस्ट, अपने आप में लॉस्ट हो गए हो, या फिर आपके जो पर्पस थे वो लॉस्ट हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि आपको अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख पा रहा है, तब आपको लॉस्ट हो गए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आप लॉस्ट नहीं हो गए, जस्ट आपको अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप लॉस्ट हो गए थे, आपका ड्रीम पर्सन या फिर गोल लॉस्ट हो गया था, तो इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में वो जो भी खो गए थे उसको लेके आ रहे हो। ओके, आप फिर से अपने पर्पस की तरफ फोकस हो जाओगे, आप फिर से अपने आपको रास्ता दिख जाएगा कि मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, बिकॉज यू आर नॉट लॉस्ट, बस आपको रास्ता नहीं दिख रहा है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। लॉयल्टी में भी शायद हो सकता है गाइस, आप अपने आप से लॉयल नहीं, या फिर आपके गोल डिजायर से लॉयल नहीं, इसलिए यहाँ पर आपके लाइफ में आप विच वे टू गो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है आपको बोल के, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टक हो, लॉस्ट हो गए हो। ओके, अपनी लाइफ के प्रति आप लॉयल नहीं हो, अपने पर्सन के प्रति लॉयल नहीं है, खुद के प्रति भी लॉयल नहीं हो। तो गाइस, अगर कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लॉस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, तो यूनिवर्स आपको साइन एंड सिम्बलिज्म एंड पर्सन के जरिए कोई ना कोई मैसेज दे रही है इस आपको गेटिंग बैक होने के लिए। ओके, फिर से वापस आने के लिए अपनी लाइफ में। सो गाइस, अपने आप का ख्याल रखिए, लॉयल रहिए अपने ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, या फिर अपने गोल डिजायर के ऊपर। ओके, एंड पे अटेंशन टू साइन एंड सिम्बलिज्म। इस हफ्ते जहाँ पर भी आप जिस भी एरिया में लॉस्ट हो गए थे ना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे आप अपने लाइफ के पर्पस में वापस आ जाओ बोल के। ओके, एंड फेरी रिवेल्स, it says your life can be joyful if you allow your faith to open the doors that will make this happen. Remove the barrier and everything will be clear. यूनिवर्स यही बोलना चाह रहा है गाइस, कहीं ना कहीं आप लॉस्ट हो गए, आपका पर्पस लॉस हो गया, तो फेथ रखिएगा। मे भी शायद आप लोगों ने ना अपने नेगेटिविटी को अपने चारों ओर माइंड में भर लिया है, तो गाइस फेथ नहीं आने दें, तो फेथ रखिए, और जो भी आपने अपने आजू बाजू में या अपने माइंड में प्रोस्पेक्टिव बना के रखा हुआ है, ओके, उसको रिमूव कीजिए। ओके, ताकि तोड़िए उसको, वो पाबंदियों को तोड़िए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ सको। अलाउ कीजिए यूनिवर्स को अपना काम करने के लिए, बिकॉज मे बी शायद आप फेथ नहीं रखे हो अपने आप पे, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स पे आपका फेथ नहीं हो, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहे हो। डोंट वरी गाइस, अगर लॉस्ट फील कर रहे हो तो आप इस हफ्ते ना आप अपने पर्पस पे वापस आ जाएगा, आप अपने लाइफ की गाड़ी डे टू डे लाइफ में वापस आ जाओगे। सो डोंट वरी, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं। फेथ रखिएगा गाइस, ओके, भरोसा रखिएगा।
एंड पे अटेंशन साइन सिम्बलिज्म पे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, सी फर्स्ट कार्ड इज हमेशा स्ट्रांग होता है। ओके, बिकॉज देयर इज अ सरप्राइज, दिस इज फॉर मी इज सरप्राइजेस, व्हाट दिस विल हैपन, ओके जस्ट लाइक दैट। And second card is Six of Wands. What is happened? Success is happened. You are coming back to your life. See, surprise, and this is the card of success. Success, victory हो रही है, लोग आपको recognize कर रहे हैं, लोग आपको notice कर रहे हैं। You are focused. You are coming back to your life. Okay, इस हफ्ते अगर कहीं ना कहीं lost हो गए थे, आप अपनी लाइफ में वापस आ गए फिर से। There is a surprise, and मे बी शायद किसी की लाइफ में ऑफर आया है, तो इसलिए you are surprised. I can't expect it just like that. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था just like that. ओके, तो here is a सक्सेस, किसी के लाइफ में शादी का ऑफर आया तो इसलिए सरप्राइज हो रहे हैं, किसी के लाइफ में सक्सेस आया तो इसीलिए सरप्राइज हो रहे हैं। अगर किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन चाहते तो एफर्ट डालेगा, सक्सेस मिल रहा है गाइस। ओके, या एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बट इस अपराइट जो भी आपकी भार थी, एंजाइटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बर्डन थी, ख़त्म था, बट इस रिवर्स है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा एंड फेथ रखिएगा। जो भी जिस भी एरिया में आपके भार है, घर को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, पर्सन को लेके, ओके फेथ रखिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस का कार्ड भी है। What else for Virgos? ओह, आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। सी, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए 2 सिनारियो, 2 सिचुएशन है, किसको पकड़ना है, किसको लेट गो करना है बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप ना सरप्राइज हो कि कैसे, किसको मैं चूज़ करूँ बोल के। हियर दैट्स व्हाई यू लॉस्ट। ओके, बट दिस कार्ड इज इन बिटवीन, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर मनी। आप अपने पर्सन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर आप अपने ये जो डार्कनेस मूवमेंट है इससे बाहर निकलने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने करियर में ग्रोथ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। बट जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो ना गाइस, सक्सेस है यहाँ पर। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, उस पर हार्ड वर्क कर रहे हो, तो सक्सेस है यहाँ पर। हार्ड वर्क कर रहे हैं, मे भी शायद कुछ लोग न्यू बिगिनिंग के लिए। पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश न्यू स्टार्ट, इमोशनल तौर से, या फिर अगर कोई चाहते कि ऑफ़र है तो ऑफ़र भी आ रहा है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, जो कि आपको इमोशनली खुशी दे रहा है। या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये बर्डनशिप है। ये बर्डनशिप हर एक की लाइफ में अलग होती है, कोई लव लाइफ में बर्डन होता है, कोई घर में बर्डन होता है, कोई ऑफिस में बर्डन होता है, बट सपोर्ट है उस बर्डनशिप के लिए, उस बर्डन को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट है एंड ऑफ़र है। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए इस हफ्ते। ओके, तो गाइस कम बैक टू योर लाइफ। ओके, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप में लॉयल रहिए, एंड अगर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं तो यूज़ योर इंट्यूशन, यूनिवर्स साइन के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, एंड फेथ रखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफ़र है, सरप्राइजेस है इस हफ्ते। किसी की लाइफ में शादी भी होती हुई दिख रही है, सक्सेस है। कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं, हायर डिग्री की, अगर कुछ लोग हायर डिग्री के लर्निंग भी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में हैं, या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते तो उसमें भी सक्सेस है। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है। तो अगर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको देखना है, डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए कौन सी चॉइसेस अच्छी है, बिकॉज ये द सरप्राइजेस। ओके, लॉयल रहिए अपने ड्रीम, डिजायर, या फिर अपने आप के ऊपर, अपने गोल के ऊपर। ब्यूटीफुल एनर्जी है। वैसे वॉज द हिडन क्वेश्चन फॉर वर्गोस।
इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग है गाइस, या कुछ लोग फ्रेश तौर से अगर जॉब स्विच भी करना चाहते तो भी है, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्स, दिस इज़ योर हिडन पोजिशन गाइस। ओके, एक्शन ले रहे हो, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन, जो भी आपके लाइफ में लॉस्ट हो गया था उसके पीछे पर्पस या फिर पर्सन उसके पीछे। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर सो मच स्ट्रेस हियर, लॉस्ट हो गए हो लाइफ से, आपके लाइफ पर्पस चला गया है। ओके, तो इसीलिए यू नो बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी है, रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्शन हो रहे हो, और जो भी मेंटल एंजाइटी दे रही है आपकी उसमें आप एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि यू नो लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ हो तो उस पर ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड गाइस। सरेंडर कर रहे हो, कुछ लोग सरेंडर कर रहे हो कि लव लाइफ के प्रति, हाँ इनफ, अब मुझे और स्ट्रेस नहीं लेना है, नाउ आई एम फेड अप, जस्ट लाइक दैट। ओके, या सरेंडर करें मुझे यहाँ पर लग रहा है, इसलिए एक्शन ले रहे हैं लव लाइफ के प्रति। या फिर इन अनदर गाइस कोई भी जनरली बहुत ज़्यादा स्टक थे मेंटल तौर पे, तो हील हो रहे उससे एंड सरेंडर कर रहे यूनिवर्स पे। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी ले रहे हो, बिकॉज लॉस्ट हो गया है कहीं ना कहीं आप लोगों की डिजायर गोल पर्सन के प्रति, बट इस हफ्ते बैक आ रहे हैं। आउटकम फॉर वर्गोस, इन बिटवीन है आउटकम, से इन बिटवीन है आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मझधार में हो, कुछ लोग सिंगल है भी, कुछ लोग नहीं भी। ओके, कुछ लोग सी इन बिटवीन है लव लाइफ में, कुछ लोग दिस इज़ योर आउटकम। ओके, अगर दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंसिंग कुछ लोग कर भी रहे हैं अपनी लव लाइफ को, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, सिंगल है, कुछ लोग अपनी मनी को बैलेंस कर रहे हैं, कुछ लोग क्राइसिस में, जस्ट लाइक दैट। ओके, दिस इज योर 5 ऑफ पेंटिकल इज लैक ऑफ समथिंग, कुछ लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, कुछ लोग बैलेंसिंग नहीं कर रहे मनी वाइज, कुछ लोग हेल्थ वाइज भी ठीक है, कुछ लोग नहीं हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखना चाहते हैं। ओके, बट फोकस है अपने इस न्यू स्टार्ट के पीछे, बट कहीं ना कहीं पास्ट के जो कमियाँ हैं, ओके कमियाँ हैं, वो मैनेज करने में थोड़ी सी हिचकिचा रहे हैं, वो मझधार में है उनके, तो इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, बट पास्ट में भी फोकस कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो गाइस न्यू बिगिनिंग कीजिए, डोंट पास्ट के अगर जो भी लाइफ में आपकी कमी थी मनी वाइज, पर्सन वाइज, हेल्थ वाइज, उसको बैलेंस करके फिर स्टार्ट कीजिए। ऑफ़र है आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए, मनी वाइज ऑफ़र है, जॉब वाइज ऑफ़र है, लव वाइज भी ऑफ़र है गाइस, तो पास्ट की सिचुएशन को मत देखिए। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर वर्गोस, एफर्ट डालते रहिए और पास्ट सिचुएशन को रिलीज कीजिए। सी द गाइडेंस इज गाइस 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखता है उस पर देखिए। ओके, बिकॉज आई नो देयर इज द फाइट चल रही है लव लाइफ में, इन जनरली सिचुएशन को लेकर, सिनारियो को लेकर, इनर फाइट, आउटर फाइट, जॉब में फाइट। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, फोकस होइए अपने स्टेबिलिटी के प्रति, ये जो भी फाइट चल रहा है वो उस पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लियर विजन आ जाएगा आपको, जो भी ये फाइट चल रहा है उसके प्रति आप सही तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। ये स्टेबिलिटी मनी वाइज हो सकता है, घर वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है। ओके, बिकॉज यू आर जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू आर जगलिंग अबाउट योर सिचुएशन वर्गोस। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में जगलिंग कर रहे हो, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो चल रहा है, फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, फिर प्रेजेंट मूवमेंट में रह के बैलेंस कीजिए, आपके लाइफ में क्लैरिटी है, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो। ओके, तो गाइस बैलेंस कीजिए।
ओके। प्रेजेंट मोमेंट पे रह के बैलेंस कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर अकेले में रहिए, साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिए एंड हैव फेथ, हैव फेथ। आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल। ओके मैं पाइल्स इसलिए 6 पाइल्स है। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। हियर इज़ अ 6 पाइल हियर, 1 इज़ बोनस। ओके चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके वर्गोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए है God of conflict resolution. You are being encouraged to walk away from a current conflict. वर्गोस, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। आई नो आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, चैलेंजेस चल रही है, एंग्जाइटी चल रही है। तो गॉड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही बोलना चाहते हैं कि आप करंट सिचुएशन से में जो भी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हो उससे वॉकआउट हुई है, उसको लेट गो करके आगे बढ़िए। ओके करंटली जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो, वॉक अवे, उसको पीछे छोड़िए। ओके एंड फोकस होइए अपने आज पे, फोकस होइए अपने आने वाले कल पे, बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व आउट हो रही है। जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्फ्लिक्ट है मुझे दिख रहा है, वैसे आप लॉस्ट हो, आपका पर्पस लॉस्ट हो गया है वर्गोस। तो जो भी करंटली आप लॉस्ट हो उसको पीछे छोड़िए एंड फोकस हुई आगे की तरफ। ओके फाइल नंबर 2 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ सेक्रेट पावर। यू आर बीइंग इनकरेज टू टेक अ लीडिंग रोल इन योर करंट सिचुएशन। यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए बोला गया है कि करंट सिचुएशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेट गो कीजिए, उससे दूर हटिए, उसको जाने दीजिए। एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स ने यही बोला है कि जो भी करंट सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, लीडरशिप रोल निभाइए। ओके कॉन्फिडेंट रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। देयर इज द अननोन टेरिटोरी। यू आर बीइंग इनकरेज टू टेक अ लीडरशिप रोल इन योर करंट सिचुएशन। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2, अभी आपकी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाने का है। फोकस होइए अपने गोल के प्रति, पर्सन के प्रति। ओके बट लीडरशिप रोल निभा के स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़े। देयर इज अ सीक्रेट पावर इज देयर, अननोन है, सरप्राइज है गाइस। ओके पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है एंजल ऑफ सोल लव। टाइम टू लुक एट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, इशू ऑफ सेल्फ लव। पाइल नंबर 3 में भी शायद हो सकता है किसी के लिए लव लाइफ में इश्यू हो, किसी के लिए पार्टनरशिप में इश्यू हो, किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप में इश्यू हो। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके लिए, डोंट फोकस जो भी आपकी लाइफ में इश्यू है, अभी आप अपने आप को पहचानिए, अपना ख्याल रखिए। ओके इश्यू पे फोकस मत कीजिए, अपने वैल्यू को पहचानिए, अपने यूनिकनेस को पहचानिए और अपना ख्याल रखिए। ओके मे बी आप लोगों के लिए अभी फोकस करना चाहिए अपने आप का ख्याल रखने के प्रति, अपने हैप्पीनेस के प्रति। ओके पाइल नंबर 3 पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजल ऑफ अबंडेंस इज हियर। अ स्टेडी फ्लो ऑफ अबंडेंस इज अबाउट टू मैनिफेस्ट। ओके पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके सो डोंट वरी, सी सो मच कलरफुल इज देयर, सो मच कलरफुल पैटर्न इज देयर। जिस भी एरिया में आप अबंडेंस चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। सो डोंट वरी पाइल नंबर 4। ओके इट्स फ्लो इन योर लाइफ, लव लाइफ में, करियर वाइज, मनी वाइज, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो इट्स ऑन द वे। पाइल नंबर 4 पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ नेचर। यू रीप व्हाट यू सो, योर ड्रीम इज कमिंग टू फ्रूशन। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको अभी रिजल्ट मिलने जा रहा है। ओके किसी भी एरिया में, लव में, मैरिज में, होम इन्वायरमेंट में, जॉब में, करियर में, जहाँ पर भी एफर्ट डाला था ना आपने,
अभी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो डोंट वरी, यू हैव ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड। Pile number 6, bonus card. This is the card of Goddess of Strength. Stand up for what you believe. You will gain respect by holding your ground. Okay, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि पाइल नंबर 6, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, स्टैंड अप होइए, पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, लीडरशिप रोल निभाइए एंड होल्डिंग योर विजन, अपने विजन को होल्ड कीजिए। ओके, पर्सन के प्रति हो, गोल के प्रति हो, डिजायर के प्रति हो, बिकॉज किसी के लाइफ में यहाँ पर लॉस्ट पर्पस है, लॉस्ट विजन है, लॉस्ट जो भी है। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में लो कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है पाइल नंबर 6 बोनस वाले। ओके, कॉन्फिडेंट गैदर कीजिए, फोकस होइए अपने गोल डिजायर पे एंड बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर गोल एंड पर्सन ऑल्सो। ओके, बिलीव योर सेल्फ। ओके वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।